तुरंत न्यूज़ में आया और चीज़ों को हम जैसे मैप में देख लेते हैं हमारे दिमाग में वो छप जाती हैं चीज़ें। ठीक है, आवासना की फ़ोटो छप जाती है ताकि हम दिन भर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकें। में भी न्यूज़ छपेगी, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपेगी, जागरण में भी छपेगी और जनसत्ता में छपेगी। तो कोई ये कहे कि नहीं हम हिंदू पढ़ते हैं इसीलिए हमारा होगा, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आप चाहे जनसत्ता फॉलो करिए, चाहे आप जागरण फॉलो करिए, चाहे हिंदू, क्या है कि न्यूज़ वही आती है, सिर्फ भाषा अलग अलग होती है। माइनस में नंबर आता था, धीरे धीरे हमने प्रयास किया और अंतिम तक में हम एलएस के बेस्ट स्टूडेंट बन गए। हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल कुमार साकेत है। आइए आपको हम अपने रूम के बारे में दिखाते हैं। जैसे आपको सबसे पहले आएंगे तो आपको हमारा ये स्टडी टेबल मिलेगा। स्टडी टेबल में जैसे देखिए हमने अपनी डायरी रखे हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी न्यूज़ का होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है क्या होता है तो हम जो है अपने डायरी में नोट कर लेते हैं। इसके बाद आप जैसा देख सकते हैं हमारी जो है आंसर राइटिंग की कॉपी है, इसमें जो है तो चेक भी हुई है, तो हम आंसर डेली हम लिखते हैं, तो हमारा आंसर राइटिंग है। और यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है तो हम वर्ल्ड का फिजिकल मैप लगा रखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी लोकेशन करंट में है तो हम यहाँ पे इसको जो है देखते हैं, जैसे तो इसको देखने के बाद फिजिकल में देखेंगे कोई चीज़ें कहाँ पे है। अब फिजिकल में देखने के बाद उसको जैसे यूपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, हम उसको तुरंत क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडान है। अब आपको ये पता होगा कि सूडान अभी क्या है, चर्चा में है। अब सूडान के बारे में उसके आसपास कौन से महासागर हैं, कौन से सागर हैं, वो जो भी पर्वत पठार मैदान होते हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम आते हैं इंडिया के मैप में। अब इंडिया के मैप में आप देखिए यहाँ पे हमने पॉलिटिकल मैप इंडिया का लगा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि इस समय हमारा जो है तो प्रोग्राम चल रहा है जो है @75, तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा पूरा जो है तो नॉर्थ से ईस्ट तक लेकर और जो है तो साउथ से नॉर्थ तक लेकर राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग दौरा कर रहे हैं अमृत महोत्सव के अंतर्गत। हम उस लोकेशन को देखते हैं, अगर मान लीजिए कि मणिपुर कोई गया तो उस पर हम देखते हैं और यहाँ पे हम देखने के बाद उसको जो है तो हम तुरंत फिजिकल जो है क्या होगा तो मैप में देखते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो इस समय तो वहाँ से जैसे मान लीजिए कि गारो खास से जयंतिया है। अब क्या होता है कि बार बार चीज़ें हम नहीं देखते हैं तो हमको भूल जाता है, लेकिन जब तुरंत न्यूज़ में आया और चीज़ों को हम जैसे मैप में देख लेते हैं हमारे दिमाग में वो छप जाती हैं चीज़ें। ठीक है, और जैसे आपको हम बता ही चुके हैं कि यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल है और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है तो हमारा बिस्तर लगा हुआ है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों का सबसे बड़ा सपना है लवासना। आप देखिए जैसे यहाँ पे हमने जो है तो लवासना का मैप लगा रखा है। अब आपके मन में सवाल उठता है हमने यहीं पे क्यों लगाया है। हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम फर्स्ट बार सुबह मॉर्निंग में हम जागते हैं या जब भी जागते हैं तो हमारा जो है तो हम इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में जो है तो लवासना की फ़ोटो छप जाती है ताकि हम दिन भर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकें। ठीक है, इसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे किताबें हैं। अब यहाँ पे जो किताबें हमने लगा रखा है तो हम किताबें अलमारी में हर एक स्टेप बाय स्टेप हमने जो है तो लगा रखा है। ठीक है, जैसे पहले स्टेप में देखिए, हम पहले स्टेप में जैसे यहाँ पे देखिए हम रखे हैं बुक इग्नू की। अब इग्नू की हम, क्योंकि इग्नू को आपको पता है कि इग्नू की किताबें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, हम इग्नू को रखे हैं। अब हमको पता चल गया तो जब भी हमको पढ़ना होता है हम यहाँ पर हाथ रखेंगे और हमको मिल जाएगा ईजीली। इसके बाद हमने साइंस का हमने सेकेंड स्टेप पे हमने साइंस की किताबें रखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी है साइंस की, हम यहाँ पे आसानी से पा जाते हैं ये इसलिए। फिर इसके नीचे आप जाएंगे, जैसे आपको पता है जो है तो वेयर एक्ट, आपको सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के लिए, कि लक्ष्मीकांत के साथ या किसी भी राज्य व्यवस्था की जो भी किताबें उसके साथ इसको पढ़ना जरूरी होता है, हम इसको आसानी से पा जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ जैसे हिस्ट्री, ये किताबें हमने हिस्ट्री की जो मध्यकालीन भारत आपको पता है सतीश चंद्रा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमको हिस्ट्री पढ़ने का मन किया, हम टाइम टेबल के अनुसार हम जो है हाथ डाले और हमको आसानी से मिल गया। फिर देखिए जो मैगजीन है करंट अफेयर्स है, उसको हम जो पढ़ चुके, जो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है तो उसको हम कॉपी पेस्ट करके अपने लिए रख लेते हैं, बाकी चीज़ों को हम नीचे अलमारी में रख देते हैं। इसके बाद जब यहाँ आएंगे तो हमने क्लास नोट्स रखे हैं, क्लास नोट्स हम ऊपर रखते हैं ताकि हमको जो रिविज़न करना है अपने नोट्स को आसानी
आसानी से हम यहाँ से निकालते हैं और आसानी से पढ़ लेते हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि हम इसके बाद प्रीवियस ईयर, आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम प्रीवियस ईयर रखे हुए हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कि मेंस का पेपर है 13 से जो है तो 19 तक का है, तो इसको हम यहाँ से निकाल के आसानी से हम पढ़ सकते हैं। यहीं पे हमने जो है क्या होता है राज्य व्यवस्था के लिए जो यहाँ पे हम NCERT की किताबें अलग रखते हैं ताकि आसानी से हम पा जाएँ, ठीक है। इसके बाद आप देखे होंगे जैसा कि हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, तो हम ज्योग्राफी की किताबें, आपको पता है कि जो है तो सविंदर सिंह की बहुत अच्छी किताब होती है, यहाँ पे रखे हैं। तो ये जो है तो हम अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी अलमारी में जो भी किताबें हैं सजा के रखें ताकि हम आसानी से पा जाएं। फिर इसके बाद आइए, ये होता है कि हम लोग जो है तो थोड़ा सा हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। हम लोगों का जो है तो सनातन धर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं उनको, ताकि हम हमेशा जो है तो हमेशा हम मोटिवेट रहें। इसके बाद शंकर जी, सभी भगवानों को हमने रखा है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है सभी को मानते हैं। और ये देखिए हमने जो है तो सत्यमेव जयते, आपने इसके बारे में देखा है, ये हम रखते हैं ताकि हमेशा हमारा कहीं भी मन इधर उधर न जाए, हम सत्य के प्रति जो है तो हम आकर्षित रहें। इसके बाद हम अपने, ये देखिए यहाँ पे हमारे पापा जी की फ़ोटो है, बड़े पापा हैं, हम इनकी फ़ोटो रखते हैं ताकि, क्योंकि आपको भी पता है प्रथम गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, हम इनको आसानी से क्या करते हैं कि हम इनकी पूजा कर लेते हैं तो हमारा मन पूरा दिन खुश रहता है। इसके बाद ये हमारा छोटा सा किचन है, जैसे चाय बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, जो भी चीज़ें हम इसको जो है तो यहाँ से ईजिली पा जाते हैं। और यहाँ पे हमारी जो है तो प्यारी सी चेयर है, तो इसमें ऐसे हम बैठ के जो है तो पढ़ाई करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट फ्रेंड लाइव। अभी मैं नेहरू बिहार में हूँ, जो कि मुखर्जी नगर के बहुत ही करीब है। यहीं पर दृष्टि कोचिंग है। तो आज मैं आया हूँ राहुल कुमार साकेत भैया के यहाँ, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाल ही में जो अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, तो भैया ने उसका प्री निकाला है। तो आज भैया की जानेंगे संघर्ष की कहानी और जानेंगे कि भैया ने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो ऐसी कौन सी तैयारियाँ में कमी रह गई कि भैया का क्लियर नहीं हो पाया। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। भैया आपका नाम? राहुल कुमार साकेत। भैया आपका मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? हमारा जो है तो हिंदी माध्यम है और हम जो है तो प्रारंभिक जो यूजी है तो हम गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज से हम बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी किए हैं। इसके बाद जो है तो हमारा ड्यू से जो है तो हिस्ट्री से मास्टर चल रहा है जी। भैया आपने कितने अभी यूपीएससी का अटैम्प्ट दिए हैं? अभी हमने 3 दिया है, हमारा 3rd था। भैया जैसे कि आपने इस बार प्री क्लियर किया है, तो ऐसी कौन सी प्रिपरेशन में आपकी कमियां रह गई कि आपको क्या लगता था कि मैंने यहाँ कमी कर दी, इसलिए मेरा अभी जो पिछले 2 अटैम्प्ट थे उसमें आपका नहीं हो पाया? हाँ, पहला अटैम्प्ट हमने जब दिया तो उसमें हमारी कमी ये थी कि हम सीसेट को जो है तो हम थोड़ा सा हल्के में ले लिए थे, उसको हमारी प्रैक्टिस कम थी तो सीसेट हमारा नहीं हुआ था जी। सेकेंड अटैम्प्ट में भैया? और सेकेंड अटैम्प्ट में हमने दिया तो हमारा जीएस बहुत अच्छा गया था। और जो है तो कोरोना महामारी बीच में आ गई थी और उसी बीच में एग्ज़ाम था, तो थोड़ा सा जो है तो दिमाग पे प्रेशर तो था ही और पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। फिर भी हमारा जीएस का पेपर अच्छा गया था, लेकिन हम जो है तो सीसेट में जो है तो हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। जैसे कि अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो हिंदी मीडियम का बहुत डाउन रेशियो हो गया है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, ये बात सही है कि हिंदी माध्यम का 2013 से जब से सिलेबस बदला है तो रिज़ल्ट थोड़ा सा जो है तो फॉल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट हमारा ऊपर नहीं आ सकता है। अभी हमने दिया तो प्रीलिम्स का हमने दिया, हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई है, जिसमें जीएस और सीसेट दोनों हमारे अच्छे एग्जाम गए हैं। और हिंदी माध्यम से अगर हम सही स्ट्रेटजी अपनाएं तो हम जो है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने अभी प्री क्लियर किया है, तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई उसके लिए? हमने जो है तो जो भी हम फर्स्ट में जो हमसे गलती हुई थी, गलती हमारी जो प्रथम हुई थी, तो हम पढ़ तो बहुत लिए थे, लेकिन हम उसको जो है तो हम समराइज नहीं कर पाए थे कि हम बहुत कम समय में कितना आसानी से हम उसको रिवीजन कर सकें, तो हमारी गलती थी। और जब हमने जो है तो सेकंड अटेम्प्ट दिया तो हमने उस गलती को हमने जो है तो उस पर काम किया और हमारी वो गलती दूर हो गई। हमने 60 नोट्स बनाए और जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब थी हमने NCERT को पढ़ा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है तो न्यूज़पेपर, क्योंकि जितने भी पेपर बन रहे हैं तो आपको पता है कि अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट टू ट्रेडिशनल आ रहा है। अगर आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए और जो है तो आप NCERT पढ़ते जाइए। तो हमने ये स्ट्रेटजी अपनाया जो कि हमारी सफल रही, हमारी सेकंड में भी सफल रही, लेकिन हम सीसेट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे जैसा आपको हम बता चुके हैं। लेकिन थर्ड में हमने दोनों पे काम किया और हमारी स्ट्रेटजी एकदम सफल रही। जैसे कि अभी आपका प्री क्लियर हुआ है, तो आप मेंस के लिए
कितनी तैयारी कर रहे हैं और क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं आप? हाँ, जैसे मेंस में आपको भी पता है कि जितने आप देखिए 19 का है, 20 का है, जो भी पेपर आए हैं उसमें आप देखें मोस्टली 40% करंट आ रहा है। और आपको पता है 40% से 45% में तो यूपीएससी में रैंक लग जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अगस्त 2019 से हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे हमने काम करना शुरू किया। तो हमने जब काम करना शुरू किया और जब पेपर हमने देखा 20 का, तो हमको पेपर काफ़ी अच्छा लगा। हम जो है तो सारे क्वेश्चन हम अटेंड कर सकते थे और हमने जो है तो उस पे काम किया। इसके बाद हम इस बार भी हम इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पे हम लगातार काम कर रहे हैं और हम जितने भी 60 नोट्स हैं उसको रिवीजन कर रहे हैं। भैया आप क्या टाइम टेबल फॉलो? हाँ, टाइम टेबल आपको तो पता है कि बहुत से लोग इसी पे कितने घंटे पढ़ते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो, ब्रेकफास्ट कब करते हो, जैसा आपकी पता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है तो हम क्या करते हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा टाइम टेबल टॉपर भी अपने शेयर करते हैं। ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं कि वो उनको फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। पता चली कि हम सुबह से 6 बजे से टाइम टेबल बनाने लगते हैं, शाम को 10 बजे तक बना देते हैं। पता चली कि हमारे कोई गेस्ट आ गए या कोई भी समस्याएं सबके पास आती हैं तो हम उसको फॉलो नहीं करते। हमारा टाइम टेबल ये था, जैसे 2 सब्जेक्ट हम कंबाइन लेकर चलते थे। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि दिमाग में 2 पार्ट होता है, एक फैक्चुअल होता है, एक कंसेप्ट होता है। हम क्या किए, अब आप पूछेंगे कि कैसे फैक्ट और कंसेप्ट को हम करें। हिस्ट्री आपको पता है कि ज़्यादातर फैक्चुअल होती है और ज्योग्राफी कंसेप्ट होता है। हम क्या किए कि हम दोनों को पैरेलल हमने सिलेबस बनाया। हमने मंडे टू सैटरडे हमने जो है स्ट्रेटजी बनाया। हमको मंडे को ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मान लीजिए कि एक चैप्टर जितना हम कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं था। और तो जब जागो तभी सवेरा के कंसेप्ट पे हमने काम किया। तो हमने क्या किया कि हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी, जैसे मॉर्निंग में हमने ज्योग्राफी पढ़ा, हमने मान लीजिए कि हमने एनसीईआरटी का 2 चैप्टर पढ़ा या नोट्स बुक का। और शाम को हम क्या करते थे कि जैसे ही शाम को हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू होते थे उसके पहले हम रिवीजन कर लेते थे और हिस्ट्री को हम पढ़ लेते थे। तो हम ऐसा टाइम टेबल सेट करते थे कि पूरा जो दिन का था उसमें हमको पता था कि हमारी क्लास है, क्लास के बाद हमको 6 से 7 घंटे देना था। तो हम क्या करते थे कि हम सुबह 2-3 घंटे पढ़ लिए, इसके बाद जो है तो जो भी हमको करना है हमने किया। इसके बाद हम जो है तो दोपहर में पढ़ लिए। अगर मान लीजिए कि 1 घंटे हमको पढ़ना है तो 1 घंटे हमने दोपहर में पढ़ लिया, नहीं मन है तो हमने नोट्स बना लिया। इसके बाद हम शाम को पढ़ते थे, आगे ज्योग्राफी का रिवीजन किए। इसके बाद क्या किए, हिस्ट्री पढ़े। इसके बाद हम 9 बजे के बाद से हम न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और जो है तो हिंदू पे काम करते थे। हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, हमको सिलेबस पता था, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता था। तो उन दोनों क्वेश्चनों को हम कंबाइन करके देखते थे कि अच्छा, जैसे मान लीजिए कि चीन इस समय हमारा आपको पता है कि चीन के साथ ज़्यादा तनाव चल रहा है। तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि जो हमारे, जैसे आपको ऐसे बहुत प्यारा सा बताते हैं, ऐसे आया हुआ था कि मजबूत बाड़े मजबूत पड़ोसी बनाता है। अब आपको पता है कि बाड़ा हमारा मजबूत होगा तो पड़ोसी मजबूत होगा। तो हम क्या करते थे कि एक क्वेश्चन आ चुका है, हम इसको फ्रेम करते थे कि अच्छा ठीक है, हमारा चाइना के पास डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, तो उसको हम देखते थे कि ऐसे में कहाँ उपयोग कर सकते हैं, हम प्रीलिम्स के लिए कहाँ उपयोग कर सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा साउथ चाइना विवाद, तो साउथ चाइना पे क्वेश्चन 2013 से आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जीएस में भी आ चुके हैं कि क्या संभावनाएं हैं, भारत क्या काम कर सकता है। तो हम उस क्वेश्चन को लिखते थे सबसे पहले और उसके बाद हम जो हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में जो हेडलाइन आती थी, जो मेन चीज़ था, उसको हम फैक्ट में लिख लिए और उसको हमारा नोट्स अपनी हो गई। इसके बाद 12 बजे या 2 बजे के बाद हमारा जैसे ही 3 घंटे करंट तो हम पढ़ते ही थे, क्यों, क्योंकि जीएस को कंबाइन कर देते थे। इसके बाद मान लीजिए कि हमारा 9 से पढ़े, अगर हमारा पहले ही करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम 2 घंटे फिर से पढ़ते थे। तो हम हिस्ट्री जो फर्स्ट राउंड में पढ़ चुके थे उसको हम सेकेंड राउंड में रिवीजन करके सो जाते थे। सोने के पहले हमारी आदत है हम न्यूज़ सुनते हैं, तो हम जो है तो जो भी न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं उसको हम क्या करेंगे, सुनेंगे। ओके। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर के अलावा आप करंट
करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हो? हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये बहुत से लोग इधर कि हम हिंदी से हैं, हम इंग्लिश से हैं, हमारे लिए कंटेंट अच्छा नहीं है, मार्केट में आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आपको हम बताएं, आप हमारे ऊपर हमारी बातों पे आप विश्वास मत करिए, आप खुद प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि खुद पे ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि समय जो है तो G20 का सम्मेलन चला, G20 के बाद आपको पता है कि ग्लासगो सम्मेलन चला जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। तो अब देखिए जैसे चला तो ये हिंदू में भी न्यूज़ छपेगी, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपेगी, जागरण में भी छपेगी और जनसत्ता में छपेगी। तो कोई ये कहे कि नहीं हम हिंदू पढ़ते हैं इसीलिए हमारा होगा, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। देखिए आप चाहे जनसत्ता फॉलो करिए, चाहे आप जागरण फॉलो करिए, चाहे हिंदू, क्या है कि न्यूज़ वही आती है, सिर्फ भाषा अलग अलग होती है। लेकिन आपको पता है कि भाषा तो आपकी होगी ना, क्योंकि आंसर तो आप लिखेंगे। तो इसीलिए आप हिंदू में या किसी भी न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आई, अब जैसे G20 पे क्या बातें हुई, अगर मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन की बातें चल रही है, आपको लगता है कि हमारा जनसत्ता में जो एडिटोरियल आ गया पढ़ लीजिए, हिंदू जागरण में आ गया पढ़ लीजिए, हिंदू में आया, अगर आपको लगता है हम नहीं पढ़ सकते गूगल ट्रांसलेशन कर लीजिए, गूगल से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको मान लीजिए कि कुछ भी नहीं समझ में आया, आप क्या करिए, जलवायु परिवर्तन अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आ गया, आप गूगल में टाइप कीजिए और हिंदी वाले ऑप्शन में जाइए, हिंदी में पूरा जलवायु परिवर्तन के बारे में है, पूरा जैसे पेरिस के बारे में है कि अच्छा पेरिस में ये बातें हुई है, तो हम तुरंत उसको क्या किए, हम फॉलो कर लिए। इसके बाद आप देखेंगे जैसे इस समय बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, जैसे क्वाड तो आपको पहले पता है कि क्वाड पहले ही बन चुका था, इस समय नया संगठन आकस बना है। अब आपको पता है कि हिंदू में आए, इंडियन एक्सप्रेस में आए या जागरण में किसी भी न्यूज़पेपर में आए, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप गूगल में डालिए ना, आकस डालिए, पूरा ट्रांसलेशन करके डाला हुआ है। आज तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, आप स्मार्टफोन रखते हैं उसका इस्तेमाल करिए। जैसे कि भैया आपका ऑप्शनल क्या है? हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। आपका ऑप्शनल जियोग्राफी, तो कितना हेल्प हो रहा है आपकी यूपीएससी की जर्नी में? गुड, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबके मन में यही प्रश्न होता है कि हम ऑप्शनल कैसे लें। पता चली कि टॉपर ने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, टॉप कर दिया और हम उसी की तरह बह जाते हैं। ये हमको नहीं करना है, हमको किसी की विचारधारा कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हम डीएम बनने जा रहे हैं और हम पॉलिसी मेकिंग में काम करेंगे। आपको पता है कि 140 करोड़ लोगों में 4000 ही डीएम होता है और देश कौन चलाता है, डीएम चलाता है। आप भी जिस जिले के होंगे आपको पता है, आप अगर खुश बैठे हैं घर में तो कौन काम कर रहा है, डीएम। इसका मतलब ये है कि जैसे ऑप्शनल आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि आप आर्ट से पढ़े तो हमको जो है तो PSIR ऑप्शनल रखना है, सोशोलॉजी रखना है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे हिंदी छोटा है, करंट नहीं, हिंदी रख लें। अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपको जो ऑप्शनल रखना है, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में लिखा क्या है। सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आप क्वेश्चन को लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर ये होता है कि हम पढ़े नहीं लिखेंगे कैसे, तो आप सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन देखिए। तो आपको अगर समझ में आ गया तो NCERT उस सब्जेक्ट की खरीदिए। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री रखना है, ठीक, हिस्ट्री रखना है, हिस्ट्री कक्षा 6 की NCERT पढ़िए। अगर आपको समझ में आ गया तो सोचिए कि अच्छा ठीक है, फिर पॉलिटी की खरीदिए, ज्योग्राफी की खरीदिए। सारी NCERT आप पढ़ के देखिए कि हम जो क्वेश्चन आया है कौन से क्वेश्चन को हम कितना आसानी से कर पा रहे हैं। हम अब आप पूछेंगे हमने ज्योग्राफी क्यों रखा, हम साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको भी पता है कि ज्योग्राफी साइंस ही है। वो दिखता है उसमें कि अगर हिमालय पर्वत है तो है, हिस्ट्री नहीं है कि गांधी नहीं होते तो क्या होता, नहीं होते तो नहीं होते, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं होता तो आपको पता है क्या नहीं होता, गंगा नदी नहीं होती तो क्या नहीं होता, आपको पता है। हमने ज्योग्राफी रखा और ज्योग्राफी की हकीकत ये है कि ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट का अप्लाइड है, वो प्रैक्टिकल है, तो उसमें 80% GS का सिलेबस मैच करता है। चाहे आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी देखिए, पॉलिटिकल देखिए, सोशल जितने भी है, इन्वायरमेंट तो आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट अब पृथ्वी अपनी रहेगी तभी तो हम लोग रहेंगे, पूरा इन्वायरमेंट। तो 80% ज्योग्राफी जो है तो सिलेबस को कवर करता है और कोई भी ऑप्शनल ख़राब नहीं होता है। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने ज्योग्राफी रखा क्यों, क्योंकि 80% ओवरलैप करता है, हमारा सिलेबस छोटा हो गया। और दूसरी बात, हमको दुनिया को जानना था। लोग बोलते थे नई दुनिया, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। हमको मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तान में हमारा नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हो गई, केरल में हो गई, तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से नहीं समझ सकते थे। ज्योग्राफी लिए हैं, हमको पता है अच्छा केरल में, केरल की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, तो हम गए आराम से, हम प्रशासन कर लिए, हमको आसानी हो गई, इसलिए हमने रखा था। जैसे कि भैया कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या कभी कभी डीमोटिवेट होते हैं,
तो आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कभी जो है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी हालिया में जारी की थी कि 18 साल से 24 साल तक के बच्चे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी। देखिए आपको उदाहरण बताते हैं, अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, इससे 2020 में ही क्वेश्चन आया था कि जो है तो जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं सबसे पहले अपने ऊपर देखें। देखिए हमने सुना है कि कर लो, हम लोग डेली नहाते हैं, बिल्कुल नहाते हैं, तो हम तो बाहर से साफ़ हो गए, लेकिन अंदर से हम नहीं नहाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे बहुत ज़रूरी है, आप जिसको सबसे ज़्यादा आइडियल मानते हैं, आपका मन जैसे पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार इतना है, इतने कंपटीशन है, इतनी कम पोस्ट है, कैसे होगा। हर इंसान, हम लोग इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, तो हर इंसान के मन में प्रश्न आता है, तो कोई गलत बात नहीं है। आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, मन नहीं लगा, दीदी से बात करिए, भैया से बात करिए, मम्मी से बात करिए, पापा से बात करिए, क्योंकि इनके अलावा कोई भी आपके दिल की बात नहीं समझ सकता, चाहे कोई भी हो। और अगर इसके अलावा भी आप कोई फ्रेंड रखे हैं, अच्छा दोस्त रखे हैं, अब हमारा क्या है, हम क्या है, शुरू से हम मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, हमारा अचानक मन नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं कि हम जितने भी अच्छे राइटर हैं उनकी किताबें, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे महान पुरुष हैं उनकी, जैसे अंबेडकर जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, नेहरू जी, जितने भी महान हैं, गांधी जी, सबकी किताबें, हमको मन नहीं लगा उसको पढ़ लेते हैं, तुरंत मन मोटिवेट हो जाता है। एक हमारा एक है। दूसरा हम क्या करते हैं, हमारा मन नहीं लगा तो आपको पता है कि लवासना जाना है, और लवासना एक ऐसा शब्द है कि आप नाम ले लीजिए तो अंदर आग लग जाती है। तो क्या है कि हमारा जैसे मन थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ, मम्मी से बात किए, और मम्मी से पापा से बात करने के बाद कितना भी मन उदास हो, वो तुरंत ही मन ऑटोमेटिक जो है तो क्या होता है, खुश हो जाता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक अपना मेंटरशिप रखिए। वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको रखिए। हाँ, अगर ये भी नहीं है तो शौक, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सब कुछ त्याग देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने शौक को ज़िंदा रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग गाने में अच्छे होते हैं, डांस करने में, कुछ भी, खाना बनाने में, हमारा तो है अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा पढ़ो, यही हमारा कंसेप्ट है। मन नहीं लगा तो यही हम काम करते हैं। ओके। जैसे कि आप एमपी से हो, रीवा से, तो वहाँ पे मेरा ही एरिया भी वही है सब, तो वहाँ एजुकेशन का इतना वो नहीं है कि बहुत अच्छा हो, एजुकेशन व्यवस्था है। तो आपको कहाँ से लगा कि मुझे दिल्ली जाके और मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए? आपने बताया था आप जॉब में भी थे, तो आपने जॉब को रिजाइन किया, फिर यहाँ आया। जॉब को रिजाइन करना, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने जॉब रिजाइन की? तो गुड, देखिए क्या है कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम एक जो है तो हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ का जो है तो मार्क ओरिएंटेड एग्ज़ाम है कि 90% आए बेटा मतलब तुम अच्छे हो, 50% आए मतलब तुम खराब हो, फिक्स हो जाता है ना। तो क्या करना है कि हम आए, हमको आईएएस के बारे में नहीं पता था। हम जब 12वीं पढ़ रहे थे तो 12वीं क्लास में हम मॉडल स्कूल में पढ़ते थे, तो एक नए टीचर आए थे, आर्यन सिंह। वो बोलते थे कि हमारा आईएएस इंटरव्यू लिया है। अब हमारे मन में, अब बच्चा के मन में उत्सुकता होती है कि जिज्ञासा होती है कि हम इसको जाने। हम बोले सर, ठंडी का मौसम था, सभी लोग ग्राउंड में बैठे थे, तो बोले सर आईएएस क्या होता है? तो हमको यही बोले कि तुम्हारी औकात नहीं है, सबसे पहले तुम 12वीं पास कर लो। हम चुप हो गए, सोचे भाई इतना कठिन क्या हमने पूछ लिया। हमने बोला ठीक है। हम इसके बाद हमने 2015 में नीट का पेपर दिया, जो हमारा बहुत अच्छा रैंक आया। लेकिन हमारे मन में अचानक आया कि हम डॉक्टर बन के करेंगे क्या। हमको लगा कि हम जो समाज के लिए सोचे हैं उतना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एक हॉस्पिटल में इंसान की ज़िंदगी कैद हो जाती है। आप कितना भी सोच लीजिए, आप नहीं कर सकते हैं। फिर हमने सोचा नहीं, फिर हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, और फर्स्ट ईयर में जाने के बाद एक हमारा दोस्त है अरुण कुमार कुशवाहा, वो मिला, वो दिल्ली में आया था, उसका ड्यू में एडमिशन हुआ था, लेकिन वो यहाँ से एडमिशन नहीं लिया और गया रीवा में। तो उसने मॉडल साइंस कॉलेज में सीएलसी राउंड में एडमिशन लिया। फर्स्ट बार में हमारी उसकी दोस्ती हो गई, वो हमको मिला। और आईएएस के बारे में हम लोग, पद्मधर पार्क है रीवा में, हम लोग वहाँ पे बैठते थे, 8-8 घंटे भी बैठते थे। हमको आईएएस के बारे में बहुत बताता था। हमारे मन में अचानक इतना ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि आखिर आईएएस होता क्या है, हम क्यों ना जाने। वो हमको बताता गया। हम सेकंड ईयर में आए तो ध्येय आईएएस है, रीवा में ब्रांच खुली थी ध्येय की, तो उसके डायरेक्टर बालेंद्र मिश्रा थे। तो सब रमा गोविंद पैलेस, जैसे आप मुखर्जी नगर में देखेंगे तो जो वर्धमान मॉल है जहाँ पे दृष्टि कोचिंग
कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, उसी प्रकार हमारे रीवा में रमा गोविंद पैलेस है। सब आगे से चढ़ते थे, हम डर रहे थे कि यार इतनी बड़ी पोस्ट की तैयारी करने आगे से कैसे जाएंगे, हम पीछे से चढ़ना शुरू किए। और जैसे गए फर्स्ट बार हमको ध्येय मिला, ठीक, तो ध्येय मिला, बालेंद्र मिश्रा सर से हम बोले सर मुझे IAS बनना है। वो बोले अरे ऑफिस में अपने कैबिन में बुलाए, बैठ के बात किए। उन्होंने हमको बोला कि कल से आप आइए। उस दिन से हम IAS के बारे में जानना शुरू किए। और जैसे हमारा जो है तो वहाँ उत्तम सिंह अकेडमी है, हमने MPPSC की तैयारी किया। और इसके बाद हम वहाँ से, हमारी दीदी नोएडा में रहती हैं, तो हमारे मन में था कि हमारे लिए दिल्ली जाने का ऑप्शन है। हम यहाँ आए, हम दीदी से बोले कि दीदी मुझे IAS करना है। दीदी हमारी आई, मुखर्जी नगर में पहुँचाई, दृष्टि में गए, बहुत सारी कोचिंगों में हमने अपना जो है तो हमने अपने एडमिशन के लिए बातें किए। हमको LS शुरू में फर्स्ट में हमको LS अच्छा लगा, LS में गए, हम एडमिशन ले लिए। फिर IAS की हमारी जर्नी शुरू हो गई, लेकिन यहाँ आए हमको 2-3 महीने समझ में ही नहीं आया। 500-500 बच्चे एक साथ बैठते थे। तो एक सरोज सर हैं जो दृष्टि टीम में इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, हम उनके मार्गदर्शन में गए। तो उन्होंने, सर ने हमको बोला कि बेटा तुम कर सकते हो। हमको बहुत प्यार से रीवा नरेश बोलते थे। हमको बोले कर सकते हो, हमारा माइनस में नंबर आता था। धीरे धीरे हमने प्रयास किया और अंतिम तक में हम LS के बेस्ट स्टूडेंट बन गए। और वर्तमान में हम बायजूस IAS में पढ़ रहे हैं। और जो है तो इसके बीच में हमने क्या किया कि हम बैंक की, हमको आपको पता है कि हमारा यहाँ पे जो है तो नोएडा में एक बैंक है, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, उसमें हमारा मैनेजर की पोस्ट में हमारी पोस्टिंग हो गई। हमको सैलरी मिली, हमने जो है तो बाद में हमने रिजाइन कर दिया। घर वाले बोले कि यार तुमको नौकरी मिल रही, तुम का है, लेकिन हम बोले नहीं को। घर वाले बहुत नाराज़ हुए, दीदी लोग बोली कि नहीं तुमको नौकरी करनी चाहिए, साथ में तैयारी करो। लेकिन हम सोचे कि हमारा जो मकसद था हम उससे डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पैसे आने लगते हैं ज़्यादा तो इंसान डाइवर्ट हो जाता है। फिर हमने IAS में आए, इस बार हमारा प्रीलिम्स निकला है, अगर हो सकता है तो हमारा मेंस भी निकल जाएगा, अब फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, भैया ने बताया कि भैया की संघर्ष की कहानी, कि भैया ने कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि हम और अच्छे वीडियो लाएँ तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।